हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्काई मैथ में। दोस्तों, हाँ, आज हम इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे जो आपको एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी में लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों, इन नोट्स को पढ़ के आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जीव विज्ञान क्या? जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जनक किसे कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है आपका अरस्तु। एक अरस्तु नाम के वैज्ञानिक थे, उनको क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जीव विज्ञान है, इसको जीव विज्ञान कहने वाले वैज्ञानिक और जनक अलग अलग हैं। जनक अरस्तु हैं आपके, और इसको जीव विज्ञान सबसे पहले किसने कहा था? लेमार्क। क्या था? लेमार्क था। एक और वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था? ट्रेविनेरम। क्या था? ट्रेविनेरम। ठीक है दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम अरस्तु था और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? ट्रेविनेरम। तो जो किसने बुलाया था? लेमार्क और ट्रेविनेरम ने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जो जीव विज्ञान है उसको क्या है? वो लैटिन भाषा, किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं वो? एक शब्द है आपका बायो। बायोज में क्या होता है आपका? जीवन। क्या होता है? जीवन। ठीक है, और दूसरा है आपका लोगोज का अर्थ क्या है? अध्ययन। ठीक है, तो इन दोनों शब्द से मिलकर क्या बना है आपका? बायोलॉजी, जिसका मतलब है जीवन का अध्ययन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? जनक कौन है? अरस्तु। सबसे पहले बायोलॉजी या जीव विज्ञान किसने कहा था? लेमार्क और ट्रेविनेरम ने। किस भाषा से मिलकर बना है? लैटिन भाषा से। किस किस शब्द से बना है? बायो और लोगोज। बायोज का अर्थ है जीवन, लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, तो समझ में आ गया? अब जो जीव विज्ञान है आपकी, उसकी दो शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं? एक है जंतु विज्ञान। कौन सा है? जंतु विज्ञान। ठीक है दोस्तों, और दूसरी शाखा है आपकी पादप विज्ञान। कौन सी है? पादप विज्ञान। समझ में आ गया? अब जो जंतु विज्ञान है दोस्तों, तो इसके जो जनक हैं वो क्या है? अरस्तु ही हैं। जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो ही क्या है? जंतु विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, जबकि पादप विज्ञान के जनक की बात करें तो पादप विज्ञान के जनक कौन है आपके? थियोफ्रेस्ट। कौन है? थियोफ्रेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, पादप विज्ञान के जनक क्या है? थियोफ्रेस्ट हैं। अब यहाँ तक तो ये क्या हो गया आपका? जीव विज्ञान बायोलॉजी का परिचय। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ? जीवों का वर्गीकरण। इससे आगे का टॉपिक क्या है? जीवों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो जीवों का वर्गीकरण की जो नींव रखी की थी सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? जॉन रे नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले क्या था? वर्गीकरण की नींव रखी थी। ठीक है, नींव रखी थी। उसके बाद इनके क्या है? इनके जो प्रयोग थे उनको वैज्ञानिक आधार न मिलने के कारण इनको स्वीकृति नहीं मिली। इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे आपके, कौन था? उनका नाम कैरोलस लीनियस। क्या था? कैरोलस लीनियस। ठीक है दोस्तों, कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा था? जो जीव हैं उनको दो भागों में विभाजित किया था। कौन से में? इन्होंने दो भागों में विभाजित किया था, एक तो जंतु और दूसरे पादप। ठीक है दोस्तों, जंतु और पादप में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक थी, उसी में इन्होंने पुस्तक में क्या था? वर्गीकरण के बारे में लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। पुस्तक का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। तो इस वजह से इन्होंने क्या था? आपका वर्गीकरण की नींव रखी थी, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वर्गीकरण का पिता। वर्गीकरण का पिता या जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। क्या कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया था? कैरोलस लीनियस ने जो जीव हैं उनको दो भागों में बांटा था। इनके बाद एक और वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम क्या था? R.H. हट्टेकर। क्या था? R.H. हट्टेकर ने क्या किया था? जीवों को 5 भागों में विभाजित किया था। कितना? 5 भागों में विभाजित किया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? पंच जगत जीवों का पंच जगत
प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? आपकी HR हट्टेकर ने जीवों की पंचजगत प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, कब की थी? उन्होंने 1969 में की थी। ध्यान रखिए दोस्तों, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। पंचजगत वर्गीकी का पिता किसे कहेंगे? RH हट्टेकर को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वर्गीकरण की नींव किसने रखी थी? जॉन रे ने। समझ में आ गया? इनकी पुस्तक का क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। कैरोलस लिनियस की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी था। यहाँ तक सब समझ में आ गया दोस्तों? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो HR हट्टेकर था, उन्होंने जो 5 जगतों में बांटा था, वो 5 जगत कौन कौन से थे? देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो जीवों का पंच जगत कौन से थे? पंच जगत कौन से थे? इन्होंने जो 5 भागों में बांटा था, तो पहला भाग था आपका मोनेरा। कौन सा था? मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा। दूसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा। तीसरा था आपका कवक। ठीक है दोस्तों। चौथा कौन सा था आपका? पादप। और 5वां भाग कौन सा था आपका? जंतु। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? जो HR हट्टेकर थे, उन्होंने जीवों को 5 भागों में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलिए देखते हैं मोनेरा के बारे में। तो जो मोनेरा जगत था, इसमें क्या था? ऐसे जीव आते हैं जिनके कोशिका का अंदर क्या है? केंद्रक उपस्थित नहीं होता। ठीक है, इसमें ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? यानी इनके जो केंद्रक होता है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती या केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके? जैसे जीवाणु हो गए। जीवाणु आपके किसके अंदर आ जाते हैं? मोनेरा के। नील हरित शैवाल। कौन से? नील हरित शैवाल। ये सब का किसके अंदर आते हैं? आपके मोनेरा के। ठीक है, मोनेरा कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, कैसे भी जीव हो सकते हैं ये, लेकिन इनके अंदर क्या है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। उसके जो केंद्रक द्रव्य है वो क्या है? कोशिका के बाहर फैला रहता है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा भाग कौन सा था? प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के अंदर कैसे आते हैं? सुकेंद्रीय। यानी इनके जो कोशिका है उनके अंदर क्या था? सुस्पष्ट केंद्रक होता है। ठीक है, ये जीव कैसे होते हैं? सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो प्रोटिस्टा है उनके अंदर सुकेंद्रीय कोशिका होती है और उनका पूरा शरीर एक कोशिका का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो जंतु और पादप के जो बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी कौन सी है? युगलीना। वो इसी जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा समझ में आ गया। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। इनके में क्या है? केंद्रक पाया जाता है, लेकिन क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय होते हैं और मोस्टली सभी कैसे होते हैं? जलीय जीव होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कवक की। ठीक है दोस्तों, तो कवक क्या है? इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं कौन से? यूकैरियोटिक। कौन से? यूकैरियोटिक जीव आते हैं बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय सभी प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय भी होते हैं और एक कोशिकीय भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कोशिकीय भी होते हैं, लेकिन क्या है इनमें कैसे होते हैं? ये परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी। इनके अंतर्गत क्या है? हरतिलवक नहीं बना पाया जाता, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। ठीक है, और जो इनकी कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, वो किसकी बनी होती है? काइटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? काइटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और इसमें जो आपका पोषण होता है वो किस विधि द्वारा होता है? अवशोषण द्वारा। किस द्वारा होता है? अवशोषण द्वारा। ठीक है, अब चौथा जगत था वो क्या था आपका? पादप। पादप की बात करें तो ये कैसे होते हैं? हरित लवक युक्त होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपका? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप क्या है? इनमें हरितलवक होता है, बहुकोशिकीय होते हैं और कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन ये क्या है? खुद बनाते हैं। ठीक है, इसमें सभी आपको पता है क्या है? पेड़ पौधे आते हैं, आप जानते होंगे, नीम, बबूल आदि सभी आते हैं। अब बात करें हम जंतुओं की। ठीक है दोस्तों, जंतु की,
तो जंतु क्या है, ये कैसे होते हैं, समभोजी होते हैं। कैसे होते हैं, समभोजी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। ठीक है दोस्तों, समभोजी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको और किस नाम से जाना जाता है, मेटाजोआ। किसके नाम से जाना जाता है, मेटाजोआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके सभी पक्षी, मनुष्य, गाय, भैंस आदि ये सभी जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक हमारा और चैनल है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ जाकर आपको जीके के, करंट जीके, साइंस, मैथ सभी के प्रॉपरली रोज़ाना नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लगातार उस पर सभी सब्जेक्ट एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।